तो देखिए ये क्लास 6 का हम लोग दूसरा टॉपिक्स पढ़ेंगे। जो चैप्टर हमारा चल रहा है सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि भोजन का स्रोत, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, फूड के छोटे छोटे पार्ट्स। अगर ये फूड को हम बना रहे हैं तो कितने चीजों से या कितने वैरायटी से, कितने आइटम से उसको क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। यही हमारा क्या होता है, फूड का इंग्रेडिएंट्स होता है। ठीक है, ये लिखा गया। देखिए यहाँ पे साफ यहाँ पे लिखा गया, उसके पहले मैं बता दूं क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को या किसी भी चीज को, आइटम्स को जब हम तैयार करते हैं, कोई ना कोई एक चीज से तो तैयार नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल में आपको अगर हम दे दिए चावल को बना के दिखाइए, तो आप लोग क्या करेंगे, विदाउट चावल के तो थोड़ी बनेगा वो, उसमें वाटर लगेगा ना। तो जो हमने वाटर को उसमें मिलाया, वाटर को मिलाने के बाद जो हमारा चावल बन के तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, ये फूड का इंग्रेडिएंट्स है। क्या वो हमारा वाटर। ये देखिए यहाँ पे मैं वही लिखा हूँ, देखिए लिखा गया द मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर, मतलब फूड को जब हम तैयार करते हैं, नीडेड टू प्रिपेयर, जब फूड को क्या करते तैयार करते हैं, उसी आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसको थोड़ा टफ लग रहा है पढ़ना, तो तोड़ के पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए, जब किसी राइस को, देखिए कुक द राइस, जब हम राइस को बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, बॉयल, किसमें बॉयल करते हैं, किसमें गरम करते हैं, वाटर के अंदर ही ना राइस को क्या करते हैं, पकाते हैं हम लोग। तो ये वाटर हमारे लिए क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। समझ में आया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, देखिए सम फूड आइटम्स आर मेड विद द मेनी इंग्रेडिएंट्स, यानी जितने कुछ ऐसे हमारे जो फूड होते हैं, कुछ आइटम को मिलाने के बाद तब वो प्रिपेयर यानी कि तैयार होते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिखा, जैसे मान लीजिए हमारे पास आपके बुक में दिया है चिकन बिरयानी। अगर मान लीजिए अगर हम चिकन बिरयानी को बनाते हैं, इज मेड ऑफ, जब हम उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, तो अगर मैं चिकन बिरयानी बना रहा हूँ तो खाली चिकन बिरयानी से थोड़ी होगा, उसमें ऑयल लगेगा और क्या, बहुत सारे मसाले का यूज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों का उसमें यूज करना पड़ेगा, तब जाके चिकन बिरयानी बनेगा। चावल का यूज करना पड़ेगा, हाँ चावल का भी यूज करना पड़ेगा, तो वाटर का भी यूज करना पड़ेगा, मसाले का भी यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा क्या, ये जितना चीज हम इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को बनाने के लिए, यही हमारा क्या है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, यानी एक फूड को कैसे क्या क्या मिला करके हम तैयार कर रहे हैं। जैसे देखिए चिकन बिरयानी मेड ऑफ, जैसे राइस पहले लेंगे, ठीक, चिकन बिरयानी बना रहे हैं, दूसरा चीज वाटर भी लेंगे और चिकन भी लेंगे और नमक भी लेंगे, तभी तो बनेगा। नमक भी, विदाउट नमक का कैसा। और उसके नेक्स्ट बात क्या लेंगे, सेवरल स्पाइसेस। स्पाइसेस मींस होता है क्या, मसाले जो आप लोग खाते हो, ठीक है। और वेजिटेबल ऑयल मींस क्या होता है, तेलों का भी उसमें क्या करेंगे, भूनेंगे तभी तो तैयार होगा चिकन बिरयानी। अब नेक्स्ट देखिए सोर्सेस ऑफ फूड। जो फूड के सोर्सेस होते हैं मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक प्लांट और एक एनिमल। अगर हमको फूड मिलेगा तो दो जगहों से मिलेगा, कहां से, देखिए यहाँ पे साफ लिखा है, वी गेट द मेनली फ्रॉम, कहां से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड वाटर एंड सॉल्ट। ऑब्टेन कहां से मिलता है, वाटर एंड सॉल्ट जो हमारा होता है फ्रॉम द अर्थ, यानी अर्थ पे ही क्या मिलता है, ये दोनों चीज मिलते हैं, वाटर और सॉल्ट अर्थ पे मिलते हैं। जैसे नमक कहाँ से आता है, नमक जो खेती की जाती है, नमक की खेती की जाती है। बड़े बड़े समुद्र के जो किनारे जिनका घर होता है क्या करते हैं, समुद्र के, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब गेहूं का सीजन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, मेढ़ी बांध के पानी चलाते हैं ना, वैसे जो समुद्र के किनारे जिनका घर होता है वो क्या करते हैं, वैसे कवरअप करके चारों तरफ, और पानी जब लहरें आती हैं तो उसमें आके इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, आइस का फॉर्म कर लेता है। आइस मतलब जम जाता है बर्फ की तरह। उसके बाद वो क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रकों वगैरह में उसको क्या करते हैं, उसको भेज देते हैं, फैक्ट्री वगैरह में चली जाती है, और उसका तोड़ के छोटे छोटे पार्ट हमको मिलता है। तो देखिए यहीं पे लिखा गया सोर्सेस ऑफ फूड। फूड का मेनली दो सोर्स होता है, क्या होता है, एक हमारे पास प्लांट होता है और एनिमल होता है। दो ही जगहों से हमको फूड मिलेगा, या तो प्लांट से या तो एनिमल से।
और कहीं कहीं से मिलता है नहीं। जैसे देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके कुछ प्लांट के हम क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, फ्रूट खाते हैं ना। कुछ प्लांट के हम लीफ खाते हैं, ठीक। अभी मैं आगे बताऊंगा किस कौन से प्लांट का हम फ्रूट खाते हैं, कौन से प्लांट का हम स्टीम खाते हैं, कौन से प्लांट का लीफ खाते हैं, कौन से प्लांट का रूट खाते हैं, समझ में आया, कौन से प्लांट का फ्लावर खाते हैं। तो ये जितने भी प्लांट होते हैं ये सोर्सेस ऑफ फूड, हमको फूड ही देते हैं प्लांट, समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट हमारा क्या, एनिमल। एनिमल भी होता है जो हमको क्या फूड देता है, यानी खाना हमको सोर्सेस ऑफ, ये भी एक सोर्स है, एक स्रोत है, एक माध्यम है जो हमको क्या प्रोवाइड करता है, खाने को प्रोवाइड करता है, भोजन को प्रोवाइड। जैसे एनिमल से हमको क्या क्या मिलेगा, दूध भी मिलेगा, दही भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, मक्खन भी मिलेगा, पनीर भी मिलेगा। सब चीजें कहाँ से मिल रहा है, इन्हीं चीजों से ना, दोनों चीजों से। समझ में आ रहा है ये पूरा। तो इसमें बस इतना ही है। बस नेक्स्ट जो अभी मैं पढ़ाऊंगा ये सोर्सेस ऑफ फूड में कितना चीज को, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमको मिलते हैं, किन चीजों से, प्लांट से क्या क्या मिलता है। अभी मैं कुछ आपको बताया उसको अभी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और एनिमल से हमको क्या क्या मिलता है, समझ में आया। तो देखिए दूसरा हमारा है सोर्सेस ऑफ फूड। अभी मैंने बोला है कि मैं बताऊंगा सोर्सेस ऑफ फूड। ये फूड यानी फूड का सोर्स कहाँ से होता है, यानी हमको ये फूड कहाँ से मिलती है। तो दो चीज इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है प्लांट, एक होता है एनिमल। तो देखिए प्लांट से हमको क्या क्या चीजें मिलती है मैं यहाँ पे लिखा हूँ, और एनिमल से हमको क्या क्या चीजें मिलती है यहाँ पे मैं लिखा हूँ। तो यही दो ऐसे हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी जहाँ से हमको भोजन की प्राप्ति होती है, बाकी अदर चीजों से नहीं होती है, समझ में आ रहा है। तो देखिए प्लांट मीन्स होता है पौधा, या आप लोगों को पौधा पता होगा, पौधा बोलते हैं। इन चीजों से हमको क्या क्या चीज मिलता है, जैसे देखिए प्लांट से ही हमको क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है, पता है। प्लांट से ही हमको, प्लांट का ये सब पार्ट होते हैं। शायद जब मैं प्लांट आपको पढ़ाया होगा तो उसमें बताया था प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, लीफ होता है, स्टेम होता है, रूट होता है। देखिए रूट मीन्स क्या होता है, फल। लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ती। स्टेम मीन्स क्या होता है, तना। रूट मीन्स क्या होता है, जड़। और सीड मीन्स क्या होता है, बीज। समझ में आ रहा है। और फ्लावर मीन्स आपको पता है। ये इतने सोच लीजिए, एक प्लांट के इतने पार्ट्स होते हैं, लेकिन इन पार्टों को भी हम खाते हैं, प्लांट के हिस्से को भी हम लोग खाते हैं। जैसे फ्रूट मीन्स फल होता है, तो प्लांट के पार्ट है कि नहीं है। जैसे देखो मैं प्लांट के पार्ट को बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। फिलहाल ये समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, अब इस पार्ट को मैं लिख रहा हूँ। ये जो हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सॉइल होता है, मिट्टी। और मिट्टी के अंदर हमारे क्या प्लांट के क्या जड़ पाई जाती है कि नहीं, ये जड़ है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट। समझ में आया। ये प्लांट का स्टीम होता है, क्या होता है, स्टीम मीन्स क्या होता है, तना, जिसके थ्रू प्लांट क्या रहता है, अपना खड़ा रहता है, ठीक। अब आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा ये लीफ मीन्स क्या होता है, देखिए आप लीफ को ऐसे भी लिखते हैं, जो क्या होता है, पत्ती, ठीक है, प्लांट का एक पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे मैं बनाया हूँ फ्रूट, क्या फ्रूट मीन्स क्या होता है, फल। और यहाँ पे मैं बनाया एक पार्ट होता है बर्ड मीन्स होता है कोड़ी। इसी बर्ड से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ये हमारा क्या है, फ्लावर। अब फ्लावर मीन्स आपको पता है क्या होता है, फूल। ये प्लांट के पार्ट है कि नहीं, पार्ट। अब देखिए इतने प्लांट के पार्ट को हम लोग खाते भी हैं, एक प्लांट के पार्ट को, जो हमको ये क्या सोर्सेस ऑफ फूड में इन्वॉल्व है। अब देखिए फ्रूट से हमको क्या क्या, किस प्लांट के फ्रूट को हम लोग खाते हैं। जैसे देखिए फ्रूट, किस प्लांट के, एप्पल का हम फ्रूट खाते हैं कि नहीं, मैंगो का भी हम फ्रूट खाते हैं, बनाना का भी फ्रूट खाते हैं। ये फ्रूट में आते हैं। एक्चुअली प्लांट के पार्ट तो हैं,
लेकिन यूज में हम क्या लेकर आते हैं, इनके फूड को खाते हैं, तभी तो हमको सोर्सेस ऑफ फूड एनर्जी मिलेगा। अब दूसरा देखिए, किस प्लांट के लीफ को हम खाते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जिसका हम लीफ खाते हैं, जैसे देखिए कैबेज, स्पाइंस और लेटस, यानी कि पालक और कैबेज ये क्या होते हैं, पत्ता गोभी जिसको हम लोग बोलते हैं। इन चीजों का हम क्या करते हैं, लीफ यानी पत्तियों को खाते हैं। क्या करते हैं, पत्तियों को खाते हैं। ये जो क्या होते हैं हमारे सोर्सेस ऑफ फूड में आते हैं। ये देखिए ये क्या होता है, पत्ता गोभी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा इसमें आता है, जिसका हम क्या करते हैं, लीफ को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस प्लांट के स्टीम यानी तने को खाते हैं, पोटैटो, जिंगर, ओनियन। पोटैटो मीन्स क्या होता है, आलू, जिंगर मीन्स क्या होता है, अदरक, और नेक्स्ट हमारा का ओनियन, प्याज। ये ऐसे प्लांट होते हैं, सोर्सेस ऑफ फूड होते हैं जिसका हम स्टीम यूज करते हैं, खाते हैं, ठीक है। अब सोचो वही कि पोटैटो, आलू तो अंदर रहता है, उसका स्टीम एक्चुअली स्टीम ही होता है, वो माना जाए। रूट तो वो होता है जो सॉइल के अंदर धंसा रहे, उस चीजों की बात है। हाँ, अब आगे देखिए, रूट किसका किसका खाते हैं, कैरोट का, टर्निंग का और रेडिश का। जैसे जो आप लोग बोलते हैं गाजर, मूली वगैरह आप लोग खाते हो ना, यही चीजें हैं जिसका हम रूट यूज करते हैं, ठीक है। तो आपसे पता रहे कि किस प्लांट का रूट हम यूज करते हैं। हाँ, ये आपको पता रहे, मूली, गाजर और सलजम, ये तीनों चीजें ही है, ठीक। सीड, अब किस प्लांट का सीड हम खाते हैं, जैसे देखिए राइस, राइस का हम लोग सीड खाते हैं। इस टाइम वीट का खेती की जा रही है, वीट का भी हम लोग क्या करते हैं, सीड खाते हैं। और पी में क्या होता है, मटर, मटर आप लोग खाते हैं ना, पनीर में डाल के मटर पनीर सब लोग खाते हैं। ये हमारा क्या होता है, सीड को खाते हैं। देखिए किसका किसका हम फ्लावर खाते हैं, फ्लावर मीन्स क्या होता है, फूल, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। ये दो ऐसे प्लांट के पार्ट होते हैं जिसका हम फ्लावर यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये चीजें बताया, प्लांट के पार्ट है, इन चीजों का हम यूज करते हैं सोर्सेस ऑफ फूड के माध्यम में। ये प्लांट के अंदर आ गए। अब देखिए एनिमल हमको क्या क्या चीजें देते हैं सोर्सेस ऑफ फूड में। पहला तो मिल्क देगा जिसको आप लोग दूध बोलते हैं। दूसरा घी देता है कौन, एनिमल। बटर, मक्खन, चीज एक ऐसा होता है, इसको भी हम लोग क्या ये एनिमल ही देते हैं। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, दही, खोआ आप लोग खाते हैं। ये सब कहाँ से मिलता है, सोर्सेस ऑफ फूड। ये क्या है, प्लांट सॉरी एनिमल के पार्ट है। समझ में आया, सबको समझ में आया? यस सर। थैंक यू।